हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियंस बूस्टर्स हजारीबाग। आज देखेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन का प्रॉब्लम और बहुत कम टाइम में इसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है जो कि 2025 तक हमारा कवर कर रहा है, 15 से 25 तक। और ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी देते चलेंगे। और ये सारा क्वेश्चंस पूछा गया, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट पूछा है। पहला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस पी होता है। अब हम लोग देखते हैं आर का क्या होता है। तो आर का होता है मीटर। अच्छा, मोमेंटम का क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप ये सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका फर्स्ट नंबर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन है? तो हम लोग को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। एंगुलर स्पीड, स्पीड तो वेक्टर होता नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा होता है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी पूछा, क्या पूछा है? और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आपका जो सी नंबर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड को तरफ देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन। तो हम बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। ये डिपेंड करता है, एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल है, और आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किस पर डिपेंड करता है? तो मास पर, सिर्फ मास पर डिपेंड करता है क्या? नहीं, मास के साथ रेडियस पर भी डिपेंड, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, आपका सी नंबर होगा। दोनों पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है और साथ में डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ। तो टॉर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो किसका प्रोडक्ट है? तो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, अब क्या होगा आपका आंसर? एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। थीटा क्या है? हियर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। देखिए डिफरेंट शेप का आपको याद रखना पड़ेगा। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। अच्छा, डिस्क का क्या होता है? तो डिस्क का याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिस्क कोई प्लेट है, जैसे आप लोग जो हम लोग घर में थाली यूज करते हैं वो डिस्क है। तो डिस्क का, ये तो रिंग हो गया पहला। दूसरा डिस्क का, तो डिस्क का जो होता है वो होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा देखिए, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर को अगर चिपटा कर दे तो क्या रिंग की तरह बन जाएगा एक? इसका भी होता है एम आर स्क्वायर। किसका? होलो सिलेंडर का। देखिए कुछ कंसेप्ट भी आप लोग को देते चले रहे हैं हम लोग। होलो सिलेंडर। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है? अगर भरा हुआ पार्ट रहेगा सॉलिड सिलेंडर तो सॉलिड सिलेंडर को मार के चपटा कर देंगे तो डिस्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा, अंदर ही पार्ट रहेगा। इसका जो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। तो अब देखते हैं इसमें से क्या पूछ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग का क्या होता है? एम आर स्क्वायर, है ना, यही ना रिंग का है। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, 4 यहाँ पे बता दिए हैं। कुछ और भी देख लेते हैं। ये सिलेंडर का हो गया, ये सॉलिड सिलेंडर का हो गया। इसके अलावा हम और बता देते हैं आप लोगों को। एक देखते हैं होलोस्फेयर, वो खोखला, तो होलोस्फेयर का, तो होलोस्फेयर का याद रखिएगा होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। होलोस्फेयर का लिख रहे हैं। अच्छा, सॉलिड स्फेयर का क्या होता है? सॉलिड स्फेयर का जो होता है, सॉलिड स्फेयर का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा इस सब।
और ये अच्छा, इसे पूछता है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। देखिए होलो स्फीयर का ज़्यादा होता है सॉलिड स्फीयर से। देखिए इसमें 2/3 है, इसमें 2/5 था, ज़्यादा कौन है 2/3, क्योंकि इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें 5 से डिवाइड हो रहा है। हमें पता है जिसमें ज़्यादा से डिवाइड होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब इससे स्क्रीनशॉट ले ले और पक्का इससे एक क्वेश्चन रहेगा, या तो ये वाला पूछेगा या आप 6 में से एक आपका पक्का रहेगा आपके एग्जाम में। पिछले बार आपको जो पूछा था वो होलो सिलेंडर का पूछा था आपके एग्जाम में, ये 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? जैसा कि टॉर्क में पता है R क्रॉस P होता है, तो R का तो L होता है। अच्छा, इसका क्या होगा M L T टू द पावर -2, क्या हो जाएगा M L स्क्वायर T टू द पावर T टू द पावर -1 होता है, तो L स्क्वायर -1 कौन सा होगा? ये नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट है ए बॉडी इज सेड टू बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशन नहीं कर रहा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम अगर नहीं पूछा रहा था, इसके जगह पर ट्रांसलेशन में या लीनियर इक्विलिब्रियम पूछा रहा था, तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 होता। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसमें क्या पूछा रोटेशनल, तो रोटेशनल में आपका एफ नेट 0 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? नेट टॉर्क 0 होगा, बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? तो देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन एक टाइप ऑफ गायरेशन होता है। जैसे I बराबर क्या होता है mr स्क्वायर। इसका एक और सिमिलरिटी रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में होता है mk स्क्वायर, और k को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या एक प्रकार का लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। जिस प्रकार से r रिप्रेजेंट करता है उस प्रकार से k रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखिएगा लीनियर वेलोसिटी बराबर जो होता है हमेशा याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r होता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्ट। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 हो तो क्या रहता है? हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर होता है dL/dt। अगर टॉर्क 0 हो तो टॉर्क 0 होने के लिए L को कांस्टेंट होना पड़ेगा। L को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। तभी ये क्या हो सकता है 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमें पता है। बताइए L क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। क्या लगता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। बताया सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा, होलो स्फीयर का क्या होता है? होलो स्फीयर का ध्यान रखिएगा 2/3 mr स्क्वायर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। तो इसमें कौन सा 2/3, बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछ रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन का मेजर किसमें करते हैं? तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है d⍵/dt। अच्छा, ओमेगा का क्या होता है? तो ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? आप देख सकते हैं, ये बी नंबर आपका सही होगा। देखते चले कैसे बना रहे हैं हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, और रेडियन पर सेकंड का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाईएस्ट होगा? तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का भी बताए थे। सॉलिड का जब भी लिखेगा 2/5 mr स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक पक्का रहेगा। सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है? तो सॉलिड सिलेंडर का बोलिए या डिस्क का बोलिए, सेम होता है। ये डिस्क का बोलिए, सॉलिड सिलेंडर एक ही होता है। इसका होता है mr²/2। अच्छा, रिंग का कितना होता है? mr²। डिस्क का कितना होता है? सेम होता है mr²/2। अब बताइए सबसे ज्यादा किसका है? तो देखिए ये तो कम हो जाएगा, मतलब बट्टा में है, फ्रैक्शन में है, ये भी 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5। आपका रिंग का सबसे हाईएस्ट होगा। याद रखिएगा, सबसे ये तीनों में से मिला रहे हैं, ये चारों में से जो है आपका किसका है। तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? तो हम जानते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 12I⍵² होता है। तो किस पर डिपेंड करता है? बोथ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा पर भी डिपेंड करता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? फॉर्मूला देख सकते हैं, I भी है यहाँ पे, ओमेगा भी है। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और W इज द एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है
अच्छा, टॉर्क का यूनिट क्या होता है? तो हम जानते हैं टॉर्क का यूनिट होता है जूल, या फिर न्यूटन मीटर बोलते हैं, जूल नहीं बोलते, न्यूटन मीटर बोलते हैं। क्यों? टॉर्क बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। देखिए जूल के बराबर जैसा लगता है, लेकिन कभी जूल नहीं मारेंगे, जब भी मारेंगे न्यूटन मीटर मारेंगे। तो और का क्या होता है? मीटर, और इसका क्या होता है? न्यूटन, तो न्यूटन मीटर है ना, टॉर्क बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलिंग विदाउट स्लीपिंग किस कंडीशन को फॉलो करता है? तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है वो सिंपल सा जो है वो कंडीशन फॉलो करता है V इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। ये रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का एक कंडीशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। द मैक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मिनिमम। किसका मिनिमम होता है? तो हमेशा जो सेंटर एक्सिस इज थ्रू द सेंटर ऑफ मास, उसका मिनिमम होता है। अच्छा, उससे जैसे ही दूर जाएगा उसका क्या होता है? मैक्सिमम। तो ये बी नंबर याद रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम एल रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर है। टॉर्क ये भी वेक्टर है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ये भी वेक्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा, आई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बहुत बार हम बता चुके हैं। अच्छा, कभी कभी इसको टेंसर भी बोलता है, कभी कभी इसको क्या बोलता है? टेंसर क्वांटिटी। तो ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टेंसर भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में स्केलर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल होता है। एल बराबर क्या लिख सकते हैं? आई ओमेगा। अच्छा, एल बराबर और ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े आर क्रॉस पी। क्या पढ़े? आर क्रॉस पी। तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं? पी को क्या लिख सकते हैं? एम इंटू भी। ओके, अच्छा, और क्या लिख सकते हैं भी को? तो भी को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा क्रॉस आर। देखिए ये आर और ये आर मिलके हो जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा, एम है एक यहाँ पे ओमेगा, और हम जानते हैं ये है आई, ये है ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क बराबर आई ओमेगा। ये भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। मान लिया जाए क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का बताना है, और कहां से पास कर रहा है? पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से होता है वो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सी नंबर सही होगा, 1/12 ml स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स। तो रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स किसका? टॉर्क का है। किसका है? टॉर्क का। ये एक्चुअली जो रोटेशनल में फोर्स के लिए जो यूज होता है वो टॉर्क यूज होता है, मतलब जो वहां पे फोर्स का काम करता है लीनियर में, वो रोटेशनल में टॉर्क होता है। क्या होता है? वो टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन के देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम यही बताए आई बराबर अगर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में एम के स्क्वायर होता है। तो आपका क्या होगा? बी नंबर राइट होगा। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 24? द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पहले पता है डायमेंशन फॉर्मूला, पहले भी हम लोग कर चुके हैं एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बताइए, हम लोग को पता है आर का क्या होता है? आर का होता है एल। अच्छा, पी का क्या होता है? पी का होता है एम एल टी माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। कौन सा सही होगा? देख लीजिए आप, ये नंबर सही होगा। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते हैं इसको, कि हमेशा जब भी लेते हैं तो रेडियन में लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी यूज करते हैं किसमें यूज करते हैं? रेडियन में। तो बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो क्या इफेक्ट नहीं कर सकता है? तो हम लोग जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी अफेक्ट नहीं करता है। सी नंबर आपका सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए एम आता है आर आता है, तो या मास तो होगा ही, ये भी होगा, लेकिन आपका एंगुलर वेलोसिटी जो अफेक्ट नहीं करता। बाकी मास भी अफेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी अफेक्ट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। तो हमें जानते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो ऑप्शन बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। देखिए
डिस्क का डायमीटर के अबाउट में, तो हमें एक्सिस के अबाउट जो है वो पता है, मतलब सेंटर से पासिंग जब एक्सिस के थ्रू होता है तो उसका होता है mr²/2 होता है। कितना होता है? mr²/2। लेकिन जब इसका डायमीटर के अलॉन्ग पूछता है, ये सब क्या है? डायमीटर। ये सब क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर के अलॉन्ग जो होता है mr²/4। कितना होता है? mr²/4। देखिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लास में किए हुए, उसके बेसिस से बता रहे हैं। इसका क्या होगा? mr²/4। तो बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। If the angular velocity is doubled, the rotational kinetic energy, अगर दी ओमेगा को डबल कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? डबल, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो हमें पता है आई बराबर क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हाफ 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 2 ओमेगा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं dl/dt को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अच्छा, अगर यदि L कांस्टेंट रहेगा तो टॉर्क क्या रहेगा? 0। तो L क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब कंजर्व। ये ऐसा ये देखिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है। किसको होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ आपको रिप्रेजेंट करता है। तो बी नंबर आपका सही होगा। देखिए सारा क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और 2026 में इससे आने का बहुत ही चांसेस है। तो आप लोग एक बार जरूर इसे अगर ये पहले से पढ़ चुके तो 2x में कर ले, और आगे का भी सीरीज कराएंगे और साथ में कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक मॉडल सेट में करवाने वाले हैं। तो हमारे सीरीज के साथ बने रहें। थैंक यू।